हेलो। स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी कृषि का इतिहास रहा है। तो हमने इसके ऊपर अलग अलग काल में अलग अलग वेदों के अनुसार किस किस काल में किस किस तरह से खेती की जाती थी, तो इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं। तो उसका ही ये नया पार्ट है जहाँ पे मध्य युग की बात है, जहाँ पे 200 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच की ये बात बताई गई है मध्य युग में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत के इतिहास में 200 से 1200 ईसा पूर्व के पश्चात कृषि का समुन्नत युग माना गया है। इस समय दक्षिण भारत में चावल, गन्ना, बाजरा, काली मिर्च, विभिन्न प्रकार के अनाज, नारियल, फलियां, कपास, इमली और चंदन की फसलों को बोलबाला था। कटहल, नारियल, ताड़, सुपारी, केला आदि के पेड़ बहुतायत रूप से उपयोग जाते थे। फसलों का व्यवस्थित रूप से बोया जाना, काटना, संवारना, सिंचाई, संग्रहण की समुचित व्यवस्था थी। मतलब इस काल तक लोगों ने कृषि को किस तरह से उन्नत बनाते हैं, उसको किस तरह से किया जाता है, किस किस तरह के उपकरण होते हैं और किस फसलों को किन ऋतुओं में बोया जाता है और कौन कौन सी फसलें इनके पास थी, तो इन्होंने इन सबको खोज लिया था। भारत का सबसे पहला बांध जो आज से सही अवस्था में खड़ा है, काल शासन द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया था। जो भारत का सबसे पहला बांध था वो कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया था, जो आज भी भारत का बांध खड़ा हुआ है। यह सिंचाई का सबसे पहला बांध माना जाता है। भारत इतिहास में यह समय पूर्व ब्रिटिश काल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय तक फारसी तकनीकी और का भारतीय कृषि में प्रवेश हो चुका था। दोनों तकनीकों की सहायता से निर्मित सिंचाई के साधनों के कारण फसलों का उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि दिखाई गई, जिससे आर्थिक विकास में भी तेजी आती है। भारतीय भूमि की फसलों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के विभक्त कर दिया गया। अब विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किए जाने लगा था। तो इस वक्त में भारत में ये हो गया था कि किस किस एरिया में कौन कौन सी फसलों को बोया जाएगा। तो क्योंकि वहाँ की मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती थी, तो इन्होंने उस चीज़ को भी खोज लिया था कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की फसल को बोया जाना चाहिए। तो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरह की फसलें बोई जाने लगी। अब विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाने लगा था। जैसे गुजरात को चावल और धान के लिए उपयोगी क्षेत्र, तो उत्तरी व मध्य भारत को गेहूं के लिए उपयोगी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से भारत की कृषि का विकास होता रहा भारत के स्वर्णिम युग में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। बाय बाय।